हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह डायरीज। तो गाइज, इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, वेबिनार्स, फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहती है। तो गाइज, आज मैं और दो नई अपडेट्स के साथ आ चुकी हूँ, दो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स के साथ जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है, जिसके लिए बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन अप्लाई। बंदा किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करता हो वो अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दो नए रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि यूपीएससी ने इन दो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में कितनी वैकेंसीज को आउट किया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, एंड बाकी अदर डिटेल्स। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस बात करते हैं आप यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो पहली एडवर्टीजमेंट नंबर 3 है, जिसमें तीन वैकेंसीज को आउट किया है। तो पहली तीन वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर, फॉरेंसिक ऑडिट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसमें ओबीसी में वन वैकेंसीज आई है एंड यूआर में टू। तो इसके लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए सीए होना चाहिए, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और कंपनी सेक्रेटरी, और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसमें वन ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो गाइज, अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। इट्स अ वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, पुलिस साइंस इन नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके लिए यूआर के लिए पोस्ट आई है, एक पोस्ट आया है। एंड इसके लिए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, दे कैन अप्लाई फॉर सच पोस्ट। एंड अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए 2 years एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। ऑल राइट, तो गाइज, बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट डेट जो है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वो है 4 March 2021। तो उससे पहले पहले आप लोगों को अप्लाई करने, अगर आप इंटरेस्ट हो, एलिजिबल हो, तो अप्लाई आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ओके, एंड अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वो है www.upsconline.nic.in। इसी थ्रू आप लोगों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आप लोगों को अपनी बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी है फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो गाइज, अगर हम पेमेंट की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो जो कैंडिडेट्स, here you can see application fee. The candidates are required to pay only rupees 25, and those जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पीएच एंड वुमेन कैंडिडेट्स होंगे, उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। दे आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। एंड बाकी जो अदर कैटेगरीज है, नो एग्जाम्पशन फ़ी इज़ अवेलेबल टू द जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। तो इन लोगों को पूरा पेमेंट करना है, ओनली 25 रुपीज़। एंड बाकी अदर कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना होगा इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो इसका लिंक ऑलरेडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा चेक करके इसको पूरा पढ़ सकोगे। ओके, तो गाइज़, अगर हम बात करते हैं अब दूसरे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो यूपीएससी की तरफ से आई है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज को आउट किया है। ओके, तो गाइस, बात करते हैं अब दूसरे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 4 है, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई है वो 89 आई है, जिसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। लाइक पहली वैकेंसी आई है, वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफिसर इन डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो गाइज, इसके लिए अगर हम कॉलेज ये ना सॉरी अगर हम इसके लिए एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए एक्सपीरियंस नॉट नेसेसरी। ओके, तो बढ़ते हैं दूसरी वैकेंसी की ओर। तो इसमें 10 वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन सिविल। तो गाइज, इसके लिए अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस इज़ 3 years। ओके, तो तीसरी वैकेंसी आई है, वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्रामर GRA इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर
बोर्ड। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिक्स एंड अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। ओके, तो फोर्थ वैकेंसी आई है 43 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उन यहाँ पे बेसिकली लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर 43 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, तो इसके लिए लोगों ने एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस। ओके, तो गाइज बात करते हैं फिफ्थ वैकेंसी की। बात करते हैं 26 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ बैकग्राउंड की कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन लोगों ने सिर्फ फिफ्थ वाली वैकेंसी के लिए लॉ ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस हो बंदे का। ओके, तो बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्स्थ वैकेंसी के बारे में। वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोगों ने दी है मास्टर्स डिग्री इन द फिजिक्स और मैथमेटिक्स और एक्सपीरियंस इन 3 इयर्स। ओके, सेवेंथ वैकेंसी आई है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर्स डिग्री इन जोलॉजी और बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। इसके लिए भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, देन एथ वैकेंसी आई है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और टॉक्सियोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एंड इसके लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड नाइन्थ वैकेंसी आई है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, एंड इसके लिए एक्सपीरियंस 3 इयर्स का होना चाहिए। ओके, देन टेंथ वैकेंसी आई है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एंड एक्सपीरियंस इन 3 इयर्स। ओके, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द वैकेंसीज। बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। देन लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए वो 18 मार्च 2021। उससे पहले आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्ट और एलिजिबल हो तो अप्लाई को ज़रूर करना चाहिए। तो गाइज बात करते हैं अब अप्लाई। तो वैसी सिंपल प्रोसीजर है कि आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा www.upsconline.nic.in। तो वहाँ पे आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई बाय गेटिंग द बेसिक डिटेल्स। ओके, तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ऑनली ₹25 एंड नो फी फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD women candidates of any community, and no fee exemption is available to the general OBC EWS male candidates and they are required to pay the full prescribed fee. So guys, this is all about these two latest recruitments from the UPSC. अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ जाना होगा इन दो नोटिफिकेशंस के बारे में, इन दो नोटिफिकेशंस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसी टाइम टू टाइम अपडेट्स के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।